प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब वाले लाल बटन पर क्लिक करके हमारे दोस्त बन जाओ। हम आपको कार्टून की अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाएंगे। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक घने जंगल में एक शेर उसकी धर्मपत्नी शेरनी के साथ रहता था। एक दिन शेरनी ने शेर से कहा, देखो जी, तुम्हारी सांस की बहुत बदबू आती है। आप तो मुझसे दूर ही रहा करो, मुझसे ये बदबू बर्दाश्त नहीं होती। शेर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और कुछ शर्मिंदगी भी महसूस हुई, पर आखिर पत्नी के सामने वो कर भी क्या सकता है। पर अब उसे महसूस होने लगा कि क्या सच में उसकी सांस की बदबू आती है या फिर शेरनी ही झूठ बोल रही है। ये जानने के लिए वह जंगल में चला गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बकरी घास खाते दिखाई दी। शेर ने उसे पास बुलाया। बकरी पहले तो शेर को देखकर डर गई, पर शेर ने उसे न मारने के लिए आश्वस्त किया, इसलिए बकरी उसके पास आ गई। ए बकरी, तुम मुझे बताओ कि मेरी सांसों की तुम्हें खुशबू आती है या बदबू? शेर ने ऐसा पूछकर अपना मुंह खोला। बेचारी बकरी ने सोचा कि शेर को सच में ईमानदारी से जवाब सुनना है, इसलिए बकरी बोली, हाँ महाराज, आपके मुंह से सच में गंदी बदबू आती है। बकरी की सीधी सादी बात शेर को अच्छी नहीं लगी। उसे बकरी पर गुस्सा आ गया। उसने बकरी पर झपड़ मारी और उसे मार डाला। बेचारी बकरी सच बोलने के चक्कर में अपने प्राण से हाथ धो बैठी। फिर शेर जंगल में चला गया। रास्ते में उसे भालू मिला, तो उसने भालू से पूछा, ए भालू, तुम्हें तो सूंघने की अच्छी आदत है। मेरी मुंह को सूंघो और मुझे बताओ कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है या नहीं। भालू को बकरी के बारे में पता चल गया था कि उसने सच कहा और उसकी जान चली गई। इसलिए भालू को लगा कि शेर से झूठ कहा जाए और उसकी झूठी तारीफ की जाए तो उसकी जान शेर से बख्श सकती है। इसलिए वो शेर से बोला, हुजूर, आपसे किसने कहा कि आपके मुंह से बदबू आ रही है? अरे ये तो बड़ी अच्छी खुशबू है, मानो गुलाब के फूल आपके मुंह में हो। शेर को पता था कि भालू झूठ बोल रहा है, इसलिए वह गुस्सा हो गया और भालू पर झपट पड़ा और उसे भी मार डाला। बेचारा भालू झूठ बोलने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा। कुछ देर बाद शेर लोमड़ी के पास पहुंचा और शेर ने उससे पूछा, मेरे मुंह को सूंघो और बताओ कि मुंह से बदबू आ रही है या खुशबू? लोमड़ी बहुत होशियार थी। उसे शेर के गुस्से के बारे में भी पता था, इसलिए लोमड़ी ने अपने गले को 2-3 बार साफ किया और साथ में कुछ खांसने का नाटक किया और बोली, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। पिछले कुछ दिन से मुझे सर्दी और खांसी चल रही है, इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकती कि मुंह से बदबू आ रही है या खुशबू। मुझे माफ कर दो हुजूर। यह सुनकर शेर ने उसे कुछ नहीं किया और उसकी जान बख्श दी और शेर लोमड़ी को बिना कुछ करे आगे निकल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि कभी-कभी खतरे की घड़ी में चुप रहना ही समझदारी है।